हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम आपका डेवलपमेंट का चैप्टर 10 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो आपका चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हमने उसे ना करके 10 चैप्टर पे आए। अगर अभी तक आपने इसकी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग है एनवायरनमेंट, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट? थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। Environment is define all those condition and their effect which influence human life. Environment वो सारी कंडीशन है जो हम इंसानों की लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। It is the sum total of surrounding and the totality of resources that affect our existence and the quality of our life. हमारे आसपास जो भी माहौल है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सुविधा है और जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है एनवायरनमेंट में हमारा वाटर, एयर, लैंड और इंटर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है वाटर के बीच में, एयर के बीच में, लैंड के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें क्या सजेस्ट कर रही है? सबसे पहला, देयर आर फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे भारत में कुछ फिजिकल एलिमेंट भी है और कुछ लिविंग एलिमेंट भी है। फिजिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फिजिकल एलिमेंट्स हमारा एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट है, माउंटेन्स वगैरह है और अदर सोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं एज अ फ्री गिफ्ट। तो ये सारी चीज हमारा क्या है? ये सारी चीज हमारा एनवायरनमेंट है। अब लिविंग एलिमेंट क्या होता है? लिविंग एलिमेंट जैसे क्रिएचर, जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट विच इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ। तो ये सारी चीज, एयर, वाटर, लिविंग एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट में ये सारी चीज़ें आती है, लिविंग एलिमेंट में ये सारी चीज़ें आती है, ये हमारी लाइफ को जब इम्पैक्ट डालती हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिविंग एलिमेंट्स और बायोटिक एलिमेंट्स। लिविंग एलिमेंट्स जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट, फिशरीज और एज वेल एज नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि फीचर क्या है एनवायरनमेंट का, नेचर क्या है एनवायरनमेंट का। सबसे पहला, एनवायरनमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं, तो आपको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी या लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी या पानी की ज़रूरत पड़ेगी या सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा किस में आता है? एनवायरनमेंट में आता है। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यूज एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एनवायरनमेंट्स हमारा वो सारी चीज आती हैं जो आपके पास फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर अवेलेबल है और दीज रिसोर्सेज आर नीड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। और इन रिसोर्सेज की हमें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट प्रोडक्शन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग। कहा जाता है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट क्या करता है? एनवायरनमेंट हमें वो सारे रिसोर्सेज देता है, वो सारे साधन देता है जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे दे रखा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा बन जाते हैं और वो कितना भी यूज़ कर लो वो ख़त्म नहीं होता, जैसे कि वुड, सी एनिमल्स। और नॉन रिन्यूएबल्स हमारे वो होते हैं कि जो आप अगर आप यूज़ करते हो तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, है ना। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरनमेंट्स में क्या क्या आता है? सन है, सॉइल है, वाटर है, एयर है। सोचो, अगर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड ना हो, एयर आपको ना मिले, पानी आपको ना मिले, सन नहीं मिले, तो आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते। तो
हमें जीने के लिए एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। वेयर डज इट गो? इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम कंजप्शन करते हैं, तो उससे वेस्ट जनरेट होता है, गंदगी जनरेट होती है और वो गार्बेज बन जाती है। अब ये गार्बेज कहाँ जाता है? ये हवा में चला जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट इसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। एनवायरनमेंट एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे आसपास जो रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, अगर ये आपके आसपास हो तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो कितनी इंजॉयबल हो जाती है। तो ये 4 फीचर्स दे रखे हैं हमें एनवायरनमेंट के। एनवायरमेंटल क्राइसिस। लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्राइसिस आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? सबसे पहला, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। It refers to the state of balance between the rate at which natural resources are exploited and the rate of which these resources are regenerated. जिस तरीके से हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना जल्दी वो बन नहीं सकता, implying that the resource endowment remains intact. In other words, carrying capacity permits exploitation of resources only to the extent that the total resources endowment does not deplete. इसका मतलब है कि जितना जल्दी हमारा रिसोर्सेज रीजनरेट होता है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को उसी हद तक बर्बाद करें। लेकिन हो क्या रहा है? हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं जितनी जल्दी से वो रीजनरेट नहीं हो रहा। ये पहला रीज़न है हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद करने का। मान लीजिए आपने बना बनाया पूरा पेड़ काट दिया, अब वो जब दोबारा से एक बड़ा पेड़ बनेगा उसमें टाइम लगता है ना। दूसरा है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अभी हमने ऊपर बताया था कि एनवायरनमेंट में जो हमारी वेस्ट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बट हम एक लिमिटेड ही वेस्ट भेजें। जैसे दिल्ली का एनवायरनमेंट आपने देखा होगा, हमेशा एयर पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जितना वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उससे ज़्यादा वहाँ पे जो हमारा एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो गई। It refers to ability of the environment to absorb waste occurring due to production and consumption activity in the economy. हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंजप्शन एक्टिविटी हो रहा है, उससे जो वेस्ट आ रहा है वो उसकी एबिलिटी से भी ज़्यादा चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो क्या समझ में आया सर? एनवायरमेंटल क्राइसिस अकर्स जब जो कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरमेंट की वो एक्सीड कर दी जाए। किससे? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है, और व्हेन जनरेशन ऑफ वेस्ट एक्सीड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जो हम वेस्ट फेंक रहे हैं वो ज़्यादा फेंक रहे हैं जितना वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती। एनवायरमेंटल क्राइसिस मैनिफेस्ट देमसेल्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इससे क्या होगा? अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है। बिसाइड द डिप्लीशन ऑफ सर्टेन सोर्सेज, इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स टू द फ्यूचर जनरेशन। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती हैं वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। implying that the speed or pace of growth today would ultimately become unsustainable, threatening the quality of life of future generation। जिस तरीके से रफ्तार चल रही है आजकल, ग्रोथ हो रही है, उससे हमें ये भी डर है कि आगे चल के जो जनरेशन आने वाली है उनको जो चीज़ आवश्यक है शायद वो भी ना मिले। The world today is facing environment crisis of unprecedented level. There is huge pressure on environment on account of rising population। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे एनवायरनमेंट पर भी प्रेशर है, क्योंकि वो उस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जो आने वाली जनरेशन को चाहिए। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में दे रखा है एनवायरमेंटल क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कि हम एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी अच्छी चीज़ को बनाने के लिए। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेक्रीफाइस मेड फॉर एंजॉइंग एन अपॉर्चुनिटी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पर पहुंचने के लिए जो हमारे लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसको हमने खो दिया, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी दो तरीके की होती है, एक जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते और एक जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, यानी अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। इट इज़ अनअवॉइडेबल व्हेन, जैसे कि आपने किसी भी खेत पर चावल की जगह गेहूं उगा दिए, अब हमें चावल का नुकसान हो गया, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है क्योंकि आपको दोनों में से एक को चूज करना था। लेकिन
अगर आप व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जब ज़रूरत ही नहीं है, ट्रैफिक पे जा रहे हैं और हमने बाइक स्टार्ट कर रखी है, इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक एनवायरनमेंट में फैल रहा है और ये है तो अवॉइडेबल, लेकिन हम इसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। एनवायरनमेंट क्राइसिस हाई अपॉर्चुनिटी क्यों? पहला, द अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस हैव पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड ड्राई अप सम रिवर एंड विच हैज मेड वाटर एन इकोनॉमिक गुड। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा जो वाटर होता है, रिवर्स होता है, उनका जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है या बेकार होता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर आपको मालूम है किसी किसी एरिया में ख़त्म हो गया है और कीमती आ रहा है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा रिसोर्सेज ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल करी जाती है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। डिग्रेडेशन मतलब कि पेड़ पौधों को काटा जाता है ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन की जाए, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बहुत ही हाई हो जाती है, वो आपको महंगा तो पड़ता है और इससे आपको सांस लेने में जो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, अच्छी ऑक्सीजन ले सकते हो। Due to increasing emission of greenhouse gases and the threat of unprecedented rate of climate change, financial commitment of the government has risen to unprecedented level। आपने देखा होगा कहीं पर नेचुरल राइज हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अलग तरह के फाइनेंस ऑफर देती है कि भाई जहाँ पे नुकसान हुआ है तो हम इतनी भरपाई करेंगे, इतनी भरपाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी एनवायरमेंटल जो क्राइसिस हो रहे हैं उनकी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी रोका जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा रहा है। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्या कॉजेज हैं? सबसे पहला, पॉपुलेशन एक्सपर्ट। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली लैंड कैन बी रुथलेसली एक्सप्लॉइटेड। ज़मीन चाहिए भाई, बच्चे कहाँ रहेंगे, पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, उसके लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड को आपको बिल्डिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें पेड़ पौधों का नुकसान करना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। दीज पीपल कट ट्री फॉर फ्यूल वुड विच दे सेल टू अर्न देयर लिवलीहुड। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है और गरीबी के बढ़ने के कारण जो ऐसे लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो पेड़ों को काट कर बेचते हैं ताकि उससे कुछ पैसा अर्न कर सकें, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन यानी ऐसे लोग जो डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, डेवलप सिटीज़ में रहते हैं, और जब वो डेवलप्ड में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा डिमांड होती है लैंड की, जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा वहाँ पर नहीं पाए जाते। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, जो हमारे केमिकल्स इस्तेमाल करे जाते हैं खेती बाड़ी करने में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड करे जाते हैं यूज़, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी जो इंडस्ट्री जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, इससे एयर, वाटर, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है वो भी काफ़ी सीरियस होता है, हमारे हार्मफुल होता है हेल्दी लाइफ के लिए। मल्टीसिपिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक सब्सटेंशियल इंक्रीज कर रही है हमारी नॉइस और एयर पॉल्यूशन। डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म, हम किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे। द जनरल पब्लिक इंडिया टेंड टू डिसरिगार्ड द सिविक फॉर्म, जैसे रोड पर आपने देखा होगा हॉर्न्स वगैरह, लाउड स्पीकर टाइम से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ब्रीफली, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सिविल नॉर्म्स ना मानने की वजह से हमारे भारत में ग्लोबल क्राइसिस आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग से और ये सप्लाई डिमांड रिवील जो दे रखा है इसके पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।